हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। विधानसभा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मिलकर के बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और इस विषय पर बीजेपी विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लाकर काम रोककर चर्चा की मांग की। प्रस्ताव खारिज होने पर काफी शोर शराबा हुआ, जमकर नारेबाजी भी हुई। भारी हंगामे और शोर शराबे के चलते 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा और नारायण चंदेल ने इस मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सांसद रामविचार नेताम के घर 18 मार्च को चोरी का जिक्र किया। बृजमोहन अग्रवाल ने छेरीखेड़ी में होली के दिन 147 परिवारों का घर उजाड़ने और महासमुंद में एएसआई की हत्या का मामला उठाया। बीजेपी विधायकों के सवाल पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बीजेपी के 15 साल की तुलना में हालात इस वक्त कहीं बेहतर हैं। दोनों पक्षों को इस विषय के ऊपर सदन में हमने गर्मा गर्म बहस करते देखा है। यहाँ भी इस मंच पर भी हम उनको और उनके पक्षों को समझेंगे, सुनवाते। लेकिन पहले के नेताओं ने इस विषय पर प्रतिक्रिया क्या दी। 18 फरवरी को महासमुंद में विकास शर्मा एएसआई की हत्या होती है। अंबिकापुर में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम जी के यहाँ चोरी होती है। जांजगीर चांपा में चाकूबाजी की घटना होती है। पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका है और पुलिस अपराधियों को रोकने के बजाय जो नशे के व्यापार में लगे हुए हैं उनको संरक्षण देने में लगी हुई है। तो मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के विषय में हमारे सामने हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुलनात्मक आंकड़े भी हैं हमारे पास कि पिछले 15 साल के आंकड़े, हमारे 3 साल के आंकड़े, तो उनसे कई गुना हम बेहतर स्थिति में हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है, क्राइम कंट्रोल भी बना हुआ है और लोगों में शांति है। तो कानून व्यवस्था पर एक तरफ सवाल उठाए विपक्ष ने और ये कहा है कि इस समय के जो हालात हैं, कई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन पर जवाबदेही से बचा जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये कहा गया कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो बेहतर स्थिति में है। चलिए, हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बहुत ही समर्थ कद्दावर नेता हैं। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से और चंद्रशेखर शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो निष्पक्षता से अपने अपने पक्ष रखते आए। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। चंद्रशेखर शुक्ला जी, विपक्ष ने और विपक्ष के विधायकों ने आज स्पष्ट तौर पर सदन में कहा है, कई घटनाओं का जिक्र जो हालिया हुई, ये करते हुए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदतर हालात है। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का अभाव हो गया है और आप देखेंगे जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, पिछले 15 वर्ष की तुलना में एकाध दुर्भाग्यजनक घटना को छोड़ दिया जाए जो कि महासमुंद एएसआई विकास शर्मा जी के साथ हुआ है। बाकी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। हमारे इनके समय में जहां एक और नक्सलवाद पूरे प्रदेश में फैल गया था, आज हमारे यहाँ 2 जिलों में सिमट के रह गया है। मुझे याद है आज भी जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पुलिस वालों के द्वारा न सिर्फ बलात्कार किया जाता था बल्कि हत्या करके फेंक दिया जाता था। अंबिकापुर की मीना खलको घटना हम सबको याद है, चाहे वो झलियामारी की बच्चों के साथ जो दुर्भाग्य बलात्कार घटना जिसमें पुलिस का एक तरफा कार्रवाई और पचाने की जो कार्रवाई हुई थी वह एक घटना। ऐसे ना जाने अनेक घटनाक्रम है, चाहे वो तालमेटला हो, चाहे फरसेगुड़ा हो, सारकेगुड़ा हो, चाहे वो मदनवाड़ा में जिनके ऊपर इनके बाला अधिकारियों पर उंगली उठी कि इनकी निष्पक्षता नहीं थी। तो यह कहना कि आज स्थिति अपराधगढ़ बल्कि मैं बताऊं कि छत्तीसगढ़ पिछले 3 साल में शांति का टापू बन चुका है और छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह नियंत्रण में है और प्रदेश में खुशहाली है, आम जनजीवन शांत है, खुश है और अपने समृद्धि की ओर पथ आगे निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पास मुद्दों का अभाव हो गया है और इस अभाव में ये इस प्रकार का एक ध्यान आकर्षण करने के लिए, अपनी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए उल जुलूल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास तोते उड़ चुके हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो दुनिया भर की झूठी कहानियां बना के एक प्रिडिक्शन करके एक नैरेटिव सेट करने का इनका प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, संजय श्रीवास्तव जी, क्या विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है
ये बताने की कोशिश करा, जबकि सत्ता पक्ष कहता है तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आंकड़े अभी भी मौजूद हैं। देखिए पुनीत जी, विपक्ष नैरेटिव नहीं बना रहा है, बल्कि जो सरकार है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका नकारात्मक व्यवहार, नेगेटिव चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। देखिए, उन्होंने बातों को प्रारंभ किया, बहुत एक गंभीर विषय पर आज सदन के अंदर में भी चर्चा हुई, और सदन उपरांत जब हम यहाँ पर बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मुद्दों का अभाव नहीं है, मुद्दों का अभाव है, मुद्दे नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को कर रही है। अर्थात लॉ एंड ऑर्डर और घटना होने के बाद भी ये कितने संवेदनशील हैं, ये इनके वक्तव्य से समझ में आ रहा है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले 3 दिनों में होली के समय जो रिपोर्ट्स आई हैं कि 72 घंटे के अंदर में मारपीट के 180 और हत्या के प्रयास के 2 और एक केस बलवे का यहां पर दर्ज हुआ है। 72 घंटे के अंदर में दर्ज है, लगभग 200 अपराध हुए हैं, लेकिन इनमें गंभीरता बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो स्पष्ट मानना है, देखिए कांग्रेस से अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं है। क्या है कि जो लोग अपनी उपलब्धि जिनके पास में नहीं होता है तो वो दूसरों की कमी गिनाने का प्रयास करते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सरकार में है कि नहीं, पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर में इनको महसूस है कि नहीं, कोई जिम्मेदारी होता है। कई बार जब लंबे समय तक हम सत्ता में नहीं रहते तो शायद इस बात का विश्वास ही नहीं रहता कि हमको आम जनता ने सरकार दी है या आम जनता ने हमको सत्ता सौंपी है। ये विपक्ष की तरह व्यवहार करते हैं। अरे आंकड़ों के साथ में बैठे अपनी उपलब्धियों को बताएं, 19-20-21 से हमने ये किया वो किया, इतनी कमी की, मुद्दों का अभाव है, बीजेपी ऐसा कर रही, विपक्ष ऐसा कर रहा है। अरे लिखित में आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके गृह मंत्रालय से जो रिकॉर्ड आए हैं, उन रिकॉर्ड के आधार पर बातचीत हम कर रहे हैं बैठकर। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है सामने, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अब मुद्दों का अभाव है, अरे ये राजनीतिक में, ये चुनाव में हम उतरेंगे बाद में, शुक्ला जी बैठेंगे फिर चुनाव में बात करेंगे बाद में। अभी आप सरकार में, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और सरकार में बैठकर हमें किस व्यवहार के साथ में बातचीत करना चाहिए, वो मुझे लगता है आपको सीखने की आवश्यकता है। दूसरा, पुनीत जी, एक एनसीआरबी की रिपोर्ट है तो इनको मैं बधाई दे दूं कि आज इनकी स्थिति प्रदेश की क्या है। बलात्कार के मामले में देश में हमारा स्थान छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है। आज डकैती के मामले में हम 5वें स्थान पर है, भले नया राज्य, छोटा राज्य, लेकिन 5वां स्थान हमने ग्रहण कर लिया। हत्या के मामले में हम 3रे स्थान पर है, आत्महत्या के मामले में हम 2रे स्थान पर है, अपहरण के मामले में 7वें स्थान पर हैं, फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 4थे स्थान पर हैं, और गैंगरेप पे हम 10वें स्थान पर हैं। कहीं भी हम 25वें 30वें पे नहीं है, हम प्रथम 10 पर आ रहे हैं। ये इस भूपेश सरकार की उपलब्धि है। तो मुझे लगता है इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ चिंतन करके जवाब देने की आवश्यकता है और इस पर काम करने की आवश्यकता है। शुक्ला जी उत्तर दें। अब पुनीत जी, मैं तो सबसे पहले मैंने कहा ना, मुद्दों का अभाव है, और इन बात को स्वयं संजय भैया ने साबित करके दिया। अभी इन्होंने एनसीआरबी के मुद्दे गिना। एनसीआरबी तब भी कहता था जब छत्तीसगढ़ से 10,000 बच्चियों का अपहरण हो गया था, और जो आज तक लापता है, जसपुर की, पत्थल गांव की, सरगुजा की, बस्तर की, हम बार बार इस मुद्दे को उठाया करते थे, जो आज नहीं पता चला। मैंने कहा कि इनके जमाने में पुलिस वाले बलात्कार करके हत्या क्या करते थे, मीना कलको की। जब आप तुलना करते हैं पिछले 3 दिन होली का, तो आप 5 साल का पुराने कार्ड उठा दीजिए, हर बार होली में रायपुर के अंदर कम से कम 1 से 2 हत्या। बता दें रिकॉर्ड 1 साल का, जाने दीजिए, 1 साल का बता दें, कोई रिकॉर्ड हो तो आपके पास। इसमें दूसरे नंबर, उसमें हाँ मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा संजय जी, मैं आपको दे दूंगा, बड़े ईमानदारी से दे दूंगा। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी बात का, आप बोले मैं शांत था, आप बोले मैं शांत था, भी आपने गिनाया किसमें 7वें में, किसमें 8वें में, इसमें 9वें स्थान पे है। मैं पूछता हूं पहले और दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन? आप पाएंगे भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। तो जब आप पहला, दूसरा, तीसरा को छुपा के 7वां, 8वां, 9वां, 10वां बताते हैं, तो ये बड़ा सोच के दुर्भाग्य होता है कि किस प्रकार अपने ही राज्य को बदनाम करने के लिए सड़क पे आके छाती पीट रहे हैं। अपनी ये कोई अच्छी बात है कि अपने घर की चीज को बदनाम करने का प्रयास है? आप जिस एनसीआरबी रिकॉर्ड बताते हैं वहाँ छत्तीसगढ़ की वाही करता है। प्रदेश की पहले से सुधरी है, वो बोलता है कि अपराध गढ़ कम हुआ है। ठीक है, प्रदेश की जनता के लिए क्या ये जो घटनाक्रम बता रहे हैं, इन पर कार्रवाइयां नहीं हुई, इनका जिलों में आ गया है। चलिए, मैं शुक्ला जी जो अपेक्षा थी उसी प्रकार का जवाब आया। एक मिनट उत्तर देने दीजिए। सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है पुनीत जी, ना संजय भैया। मैंने कहा ना, कुछ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़ के सरकार संवेदनशील है। जैसे एसआई विकास शर्मा मेरे व्यक्तिगत मित्र भी थे, मैंने कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी उसके लिए, लेकिन ऐसी कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो सरकार न सिर्फ संवेदनशील बल्कि कड़ाई से कार्रवाई भी कर रही है। आपने देखा है, अभी एक बच्चे का अपहरण हुआ तो उसको कहां, देहरादून से ढूंढ के ले आए 3 दिन में। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब बताना छोड़ के आप बता रहे हैं हमें कि आंकड़े गिना रहे हैं।
तो हमारी सरकार, हमारी पुलिस सजग है। आपके जमाने में तो रिपोर्ट नहीं हुआ करता था ऐसी घटना होगा। ठीक है संजय जी। देखिए, अभी आपने पूछा, जैसा मैं समझ रहा था उसी प्रकार का जवाब आया। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं ना विकास दीवान वाला, उसी प्रकार से एक आध आपने सफलता अर्जित की। लेकिन पुलिस प्रशासन को मैं बधाई देता हूं इस चैनल के माध्यम से। सुनिए, सुन लीजिए, आप सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए, अब सुनिए, सुनने की आदत डालिए थोड़ा सा। क्या है दिक्कत कांग्रेस के साथ? यही है, हम सरकार में सुनने की आदत होनी चाहिए कि भाई यदि विपक्ष कह रहा है, आम जनता कह रही है, तो उसको सुने और उसके अनुसार काम करें तो उसका लाभ मिलेगा। पहली बात। दूसरा यह है कि आप अभी कह रहे थे कि बिहार यूपी की बात कर रहे थे। चलिए, मैं आपको एनसीआरबी की एक रिपोर्ट सामने रख देता हूं जो आपने 2-3 महीने पहले पढ़ी है। हत्या के मामले में हम मालूम है बिहार और यूपी से आगे निकल गए। आपको जानकारी है कि नहीं? 3.3% छत्तीसगढ़ और बिहार है 2.6%। दुष्कर्म प्रति 1 लाख के मामले में आप पहुंच गए 8.3% और बिहार का 1.4 और यहां पर गुजरात 1.5, यूपी है 5.8%। जिस बिहार यूपी की बार बार आप बात करते हैं, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं कि वहां पर स्थिति आपकी क्या है। अरे वो तो परिणाम बता दिया आपकी स्थिति क्या है। लेकिन हम कम से कम आंकड़ों से बाजीगरी मत करें। एक बार बाजीगरी होती 2018 में हो गई कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, हम सरकार बना ली। लेकिन बार बार बाजीगरी नहीं चलेगी। शुक्ला जी सुनिए, बीच में महिला को जला दिया ऐसा है। अरे 1-2 घटना, अरे जशपुर का बच्चे का बलात्कार कांड याद दिलाऊं या कोंडागांव में मोहन कांड क्या जो हुआ वो बताऊं? अनेकों घटना। मैं तो सीरीज बता दूं तो 100 केस बता देता हूं, लेकिन उसमें समय लग जाएगा। सुनिए, समय लग जाएगा। जब एनसीआरबी की रिपोर्ट मीना खलको से चालू किया था, एनसीआरबी की रिपोर्ट जब आपके पक्ष में आती है तो आप चिल्ला कर कहते हैं एनसीआरबी। जब केंद्र कोई पुरस्कार देता तो चिल्ला कर कहते हैं कि एनसीआर हमको केंद्र सरकार ने नाम दिया। अरे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट तो बता रही है आप कहां पर खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं। स्थिति को बता रहे हैं। खुला आरोप है, इतना संरक्षण गुंडागर्दी को कभी नहीं मिलता जब तक सरकार को संरक्षण नहीं होता। रेत के मामले भूल गए क्या? जिस तरीके से रेत के ठेके में जिस तरीके से पिटाई हो रही है, जनप्रतिनिधियों की पिटाई हो रही है, पत्रकार की थाने के अंदर में पिटाई हो रही है, ये तो विधा है आपकी। मैं तो आपको नमस्कार करता हूं 10 बार। कोई ऐसा क्राइम जो दुनिया में होता है वो आज छत्तीसगढ़ में दिख रहा है आपको। ड्रग्स से लेकर, पैडल से लेकर, हत्या से लेकर, आत्महत्या से लेकर, बलात्कार से लेकर, कौन सा ऐसा अपराध नहीं है जो पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दिया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब जब कांग्रेस की सरकारें आती हैं तो ये अपराधियों के दिन निकल जाते हैं और आज छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में तब्दील हो गया। सोचिए, विचारिए। ठीक है, उत्तर लेने दीजिए शुक्ला जी, इसको गंभीरता से लीजिए। शुक्ला जी। पुनीत भाई, बात पत्रकारों की थी। पत्रकारों के ऊपर रमन शासन काल में जितना अत्याचार हुआ, चाहे वो जगदलपुर के जैन साहब हो, चाहे वो रायपुर के पत्रकार हो, जिनको घर में घुस के पुलिस पीटा करती थी, अपराध दर्ज किया करती थी, वो याद नहीं संजय भाई को? इस प्रकार की जब बातें करते हैं कि यूपी और बिहार के आंकड़े को छत्तीसगढ़ से तुलना करते हैं, जिस यूपी बिहार में रहना भी लोग पसंद नहीं करते उससे छत्तीसगढ़ की तुलना करते हैं। और यह बताते हैं आपत्ति है सरे बलात्कार पीड़ित, ये बिल्कुल आपकी आपत्ति अपनी जगह रखे, आपकी आपत्ति अपनी जगह रखे। हाथ रथ में महिला का बलात्कार हुआ और जला दिया गया। चुनाव में बलात्कारी आपका विधायक आपकी पार्टी का निकला। लखीमपुर में किसानों को रेप किया आपने, प्रदेश को बंटवाने में लगे। कौन बांटता है? आपके कांग्रेस पार्टी के आधार में बाहर करिए उनको सबको, आप काम करते हो, जिम्मेदारी से कौन भागता है? ये आप करते हो। एक पिक्चर आपके कांग्रेस पार्टी में बाहर करिए उनको। क्या बात कर रहे हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी? ठीक है संजय जी, मूल मुद्दे पर आते हैं। संजय जी मूल मुद्दे पर आते हैं। आपने अपना विरोध दर्ज कराया, बिल्कुल ठीक है। आपने अपना विरोध दर्ज करा लिया और ये विरोध दर्शकों तक भी पहुंचा। बड़ी बात ये है, चंद्रशेखर जी एक सवाल सुन लीजिएगा। शुक्ला जी एक सवाल सुन लीजिएगा। सवाल ये कि जिन मुद्दों को उठाकर सदन के भीतर प्रश्न उठाया गया उनका उत्तर सरकार की तरफ से गृह मंत्री जी ने दिया और एक आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन की बात की। सबसे बड़ी बात यह कि क्या क्राइम होने के ऊपर और होने से पहले जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो प्रदेश में हैं या नहीं है, क्या वो ढीली तो नहीं पड़ रही? क्योंकि हमने प्रदेश के मुखिया को भी इस मामले में चिंतित और सजग होकर पुलिस को एक्शन लेने के निर्देश देते दिखा है। क्या कहीं कोई चूक वर्तमान में आपको दिखाई पड़ रही है या इसमें कोरी राजनीति पाते हैं?
देखिए पुनीत जी, राजा को, मुखिया को, सीएम को चिंतित हमेशा रहना ही चाहिए हर विषय में। और हमारे मुख्यमंत्री सजग हैं, संवेदनशील है, इसलिए जनता के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए चिंतित रहते हैं और समय रहते लोगों को न सिर्फ चेताते हैं बल्कि कड़े करते हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज छत्तीसगढ़ में अपराध कम हुआ है। जिस छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ के नाम से माना जाता था, आज वो नक्सलवाद 2 जिलों में सिमट के रह गया है। आज प्रदेश में प्रगति हो रही, आज अन्य घटनाओं में कमी हो रही है। और बड़े ईमानदारी से माननीय गृह मंत्री ने पूरी पक्ष को आंकड़ों के साथ सदन में रखा और रखने के बाद बताया कि यदि आप तुलना कर रहे हैं आंकड़ों की या तथ्यों की या सत्यों की, तो आप पाएंगे कि पिछले 15 साल की तुलना में हमारा ये 3 वर्ष आपसे कहीं लाख गुना ज्यादा बेहतर है। वहां पे बहस करना छोड़ के, वहां पे अपनी बात को रखना छोड़ के, झूठे आंकड़ों की बाजीगरी दिखा के संजय भाई और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये अपनी असफलता को चिल्ला चिल्ला के दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं संजय जी से भी एक सवाल पूछूंगा। 100 बार चिल्ला के बोलोगे तो वो झूठ भी सच लगने लगेगा। जिस तरीके से उत्तर दिया गया संजय जी, इसमें एक बात तो तय है कि जब आप किन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हुए एक डेटा की बात करते हैं और लगातार आप भी सरकार में रहे, तो एक तुलनात्मक तरीके से उनका एक उत्तर आया। बड़ी बात यह कि आपने कहा विपक्ष की जिम्मेदारी है इन आंकड़ों को रखना, केवल आंकड़ों को रखकर केवल आरोप लगाना जिम्मेदारी, या आपको लगता है कि इसमें कोई सुझाव आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? आपको कोई कमी नजर आती है तो आप उसे पॉइंट आउट करके बता सकते हैं। पुनीत जी, विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि यदि कोई सरकार भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रमित करना चाहती है तो उनके सच्चाई के आंकड़ों को सामने रखने की आवश्यकता है। भूपेश बघेल सरकार की पहचान बनी है 3.25 सालों में कि भ्रम में डालकर लोगों को उलझाने का काम करती है। मैं तमाम आंकड़ों के साथ में आज बातचीत कर रहा हूं, आंकड़े जिसको कांग्रेस पार्टी सरकार भी मानती है। जब उसके पॉजिटिव आता है रिजल्ट, नेगेटिव आता है तो ये हल्ला मचाते हैं। अब ये कह रहे थे चंद्रशेखर शुक्ला जी कि आतंक, ये कि जो नक्सलवाद की है जो विषय है, उसमें हम बहुत अच्छा काम किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने रखी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह है कि माओवादियों द्वारा किए गए अपराध और हत्या, प्रयास, लूट के जो मामले हैं, वो आपके 8 राज्यों में 553 प्रकरण यदि आते हैं तो छत्तीसगढ़ 296 और झारखंड 133 और 32 महाराष्ट्र, ये 3 जो स्टेट है, ये सबसे प्रमुख वो है जहां पर इस तरह की माओवादी की घटना होती है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है संजय जी, एक फैक्ट ये भी इसी रिपोर्ट के बारे में, एक फैक्ट ये भी कि छत्तीसगढ़ सेंटर में है और हर तरीके के नक्सलवाद की घटनाओं के सेंटर पॉइंट में, पूरे कॉरिडोर के बीच में, तभी तो कोऑर्डिनेशन यहां से कराते हैं। मेरा ये केवल एक सवाल है, जनता के मन में भी होगा। आपने आंकड़े रखे, उस पर सवाल पूछा, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन वो सुझाव तक भी जाएगी या आरोपों तक से? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सुझाव क्या, देखिए राजनीति का ठीक है, हम 2 राजनीतिक दल हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, विचारधारा के आधार पर हम अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सबका मंशा यही रहता है कि छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हो। लेकिन आप हमको 15 साल, जब आपकी जवाबदारी है, जब हम सरकार में, तो हम सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे हमसे गलती होगी तो, लेकिन ये सरकार किस तरह की सरकार है ये तो सुनना ही नहीं चाहती। ये तो 15 साल 20 साल 15 साल 20 साल हम उससे बेहतर हैं, उत्तर प्रदेश अच्छे हैं, बिहार से अच्छे हैं, मतलब जितनी घटनाएं हो रही होने दीजिए, थोड़ा सा यदि हम कम है ज्यादा है तो ठीक है। ये जवाब नहीं हो सकता किसी भी चुनी हुई सरकार का, और हर एक मामले में सरकार पिटी हुई मामले। मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं जब रिपोर्ट निकालता हूं और इनके वक्तव्य में दूर दूर तक कोई साम्यता नहीं होती है। आपने जो आंकड़े मैंने कहा, मैं तो यहां तक बता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो दर्ज 172 जो मामले आए हैं माओवादियों के हत्या के प्रयास के, वो 139 सीजी में है, आपको 172 में 139 प्रकरण है। उसी तरीके से 3 राज्यों में, जो देखिए जवान की बात नहीं कर रहा हूं, सुरक्षाकर्मी की 59 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं 3 राज्यों में जिनका नाम लिया, उसमें से 59 में से 55 छत्तीसगढ़ में मारे गए हैं। उसके बाद भी ताल ठोक कर कहते हैं हमारी सरकार अच्छी है, भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है। इसके बावजूद क्या है ये? आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? भ्रम फैलाइए आप अपनी पार्टी के अंदर में, स्थिति इसलिए खराब हो रही है आपकी, लेकिन आम जनता के साथ उत्तर देंगे इन बातों हैं। आपको ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। आज मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूं, बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं कर रहा हूं, ऋण माफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वसहायता समूह बहनों के ऋण की माफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। जो विषय है लॉ एंड ऑर्डर, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। जवाब सरकार को देना होगा। ठीक है, सरकार में है तो जवाब देना होगा, ये विपक्ष का कहना है। शुक्ला जी, देखिए पुनीत जी, ये निश्चित तौर पर हम सरकार में तो जवाब देंगे और देना भी चाहिए, और देने के लिए हम तैयार भी हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि हम बार बार 15 साल करते, ये आज भी सत्ता में 7 साल होने के बाद 70 साल करते। आज भी इनके पास कहने के लिए कोई मुद्दे नहीं, आज भी 70 साल कहते। 1990 की कश्मीर फाइल को लेके जिसमें पूरी जवाबदारी इनकी थी, आज भी ये दूसरे पर आरोप कीचड़ उठाने में माहिर है। रही बात नक्सलगढ़ की, तो इनके समय में कमी है बता रहे, मदनवाड़ा, सारकेगुड़ा, ताल मेटला, झीरम घाटी, ना जाने कितने काले अध्याय इनके चेहरे में लगे हुए बदनुमा दाग, जिसको ये कभी नहीं धो पाएंगे। ये किस बात की तुलना करते हैं?
बीच रायपुर शहर के अंदर नक्सलियों का गढ़ बन गया था, हथियारों का जखीरा पकड़ाया था, हथियारों का जखीरा बीच रायपुर शहर दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी के अंदर। ये किस मुंह से बात करते हैं, ये किन आंकड़ों की बात करते हैं, ये और समझ जैसा से परे है। तो व्यापारी का मर्डर हुआ था वो आपके खाते में लिखा जाएगा कि सुनहरे पन्नों में विरोध करे। कभी नहीं हुआ सर, छत्तीसगढ़ बनने के बाद आईना चौक पर आईना किसी की दिखाए, हत्या लेकिन नहीं आईना हुई, ऐसा मत लेकिन दिखाए वो आपके खाते में कि पुता हुआ जाएगा। आईना। एक बाहर का व्यापारी आता है, आईना जिसका दिखाए, मर्डर हो लेकिन जाता है, आईना पुता मर्डर हुआ हो मत जाता है दिखाए। जयस्तंभ चौक पर। शारदा चौक में याददाश्त मंत्री के भूल भाई ने ट्रैफिक वाले को याददाश्त झापड़ कमजोर मारा था। आपकी। याददाश्त संजय भाई, कमजोर हो गई। शारदा चौक में अरे मंत्री कल के भाई ने विकास दीवान, ट्रैफिक वाले को झापड़ मारा था। आपके समय में अपराधियों को शारदा इतना चौक में सुरक्षा है, मंत्री के भाई ने इतना पुलिस वाले को सुरक्षा है, झापड़ मारा किसी भाई था। को मारा जा जब रहा है, बात पुलिस को मारा जाएगी जा तो रहा है। यहाँ तक जाएगी, थाने में घुसकर जब पत्रकारों बात को मारा जाएगी जा रहा है। अपनी सत्तर पर ऐसा लग रहा है कि थाना किस कमजोर दिखाई प्रकार देता है। पुलिस वालों को संजय मारा जी, जाता है, शुक्ला जी। थाने में घुस गए। ये अब की भारतीय जनता राजनीति पार्टी नहीं के चलेगी इस प्रदेश के अंदर में। संजय यदि जी आपको और सरकार में चंद्रशेखर 15 शुक्ला साल जी। के बाद जवाब देना होगा आपको। कुल मिलाकर जवाब जनता दोनों पक्षों की सुन चिल्लाने और रही ऊंची बात है, करने से लेकिन बात क्या नहीं समाप्त क्या होगी। केवल आरोपों से आप काम असफल चलेगा थे, या कोई आप असफल हो, सार्थक असफल सुझाव रहोगे। की तरफ भी जाएंगे? जो काम ये जनता करेंगे जरूर उनको ही सुझाव दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन- सुझाव दिया जाएगा, प्रतिप्रश्न करेंगे। इनके पास ये सरकार सुनने को खाली लेकिन जनता दोनों पक्षों के आंकड़े जरूर जनता कंपेयर ठीक करेगी। करिए, हमारा सुझाव है। करना चाहते लॉ हैं। एंड ऑर्डर ठीक सुझाव करिए। ईमानदारी चलिए, धन्यवाद आप दोनों का, रेत माफियाओं धन्यवाद को आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। आपकी स्थिति